सेठ जी, हो गया आज का काम। आज भी हम दोनों ने मिलकर ही खेत की जुताई करी है। मंगलू तो आज भी फिर से थक कर बैठ गया था। उसका तो रोज का यही ड्रामा हो गया है मालिक। क्या मंगलू ने आज भी कुछ काम नहीं किया? अब की बार तो मैं उसकी पूरे हफ्ते की पगार काटूंगा। वैसे है कहाँ वो? अब दिखाई नहीं दे रहा। अरे सेठ जी, वो तो वहीं से घर चला गया। उसने हमें कहा था कि आपको बता देना। अच्छा, उसको तो मैं ठीक करता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम लोग भी जाओ। श्यामपुर नामक गांव में एक सेठ रहा करते थे, लक्ष्मीकांत, जिन्होंने गांव के ही 3 लड़कों को अपने यहाँ खेती पर काम पर रख रखा था। नई फसल का समय आने वाला था, इसलिए सेठ खेती की सभी तैयारियां समय से पहले ही करना चाह रहा था। लेकिन उसके द्वारा रखे गए 3 किसान में से 2 किसान हमेशा आराम फरमाया करते थे या तो फिर इधर उधर की बातों में लगे रहा करते थे। मंगलू नामक किसान ही बस ऐसा था जो कि पूरी मेहनत लगाकर काम किया करता था। मंगलू जैसे ही उन लोगों को काम करने के लिए कहता था तो वो लोग उसे डरा धमका कर चुप करवा देते थे और ये सारी बातें सेठ को बताने से भी मना कर देते थे। सेठ जी को अगर सारी बात बता दी तो तुम्हारी खैर नहीं। अगर चैन से अपनी जिंदगी जीना चाह रहे हो तो बस चुपचाप अपना काम करते रहो, नहीं तो अब आगे अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेवार सिर्फ तुम ही होगे। ठीक है भाई, मुझे क्या, मैं तो बस अपने काम से मतलब रखूंगा। मैं बस ईमानदारी से सिर्फ अपने हिस्से का ही काम किया करूंगा। दोनों को समझाने के बाद मंगलू फिर से काम करने लगता है। मंगलू थोड़ा काम करने के बाद थक जाता है तो वहीं पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ जाता है। माखन और उसका साथी सेठ को वहीं अपनी तरफ आता देख मंगलू से कहते हैं, ठीक है भाई, अब तुम आराम कर लो, कुछ देर हम काम कर लेते हैं। मंगलू को सेठ के आने की कोई खबर नहीं लगी। वो तो बस अपना काम करके थोड़ी देर आराम करने बैठा था कि तभी पीछे से सेठ आ पहुंचता है। वाह, बहुत अच्छे मंगलू, काम करने के बजाय तू यहाँ बैठकर आराम फरमा रहा है। पिछले 10 दिनों में बस इतना सा ही काम किया है तुम तीनों ने। उन दोनों को भी तो देखो, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन तुम तो बस आराम करने के पैसे लेते हो ना मुझसे। सेठ जी, कब से कह रहे हैं हम इसे कि तुम भी थोड़ा बहुत उठकर काम कर लो, हमारी भी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी और खेत का काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो उल्टा हमें ही धमकी देने लगा। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने तो पूरे दिन का काम किया है। मैं तो बस अभी थक हार के बैठा हूँ। बस अभी कुछ देर पहले ही आराम करने के लिए बैठा था कि इतने में आप आ गए। तुम दोनों तो मुझे सच बोल रहे थे। ये अगर अभी आराम से बैठा है तो पूरे दिन भी तो आराम से बैठा ही होगा ना। अब सिर्फ 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। अगर मुझे मेरे खेत का पूरा काम नहीं मिला तो मैं तुम्हारे सारे पैसे काट लूंगा। मंगलू को डांट डपट कर सेठ वहाँ से चला जाता है। सेठ के वहाँ से जाने के बाद मंगलू उन दोनों से कहता है, तुम दोनों ने झूठ क्यों बोला? मैं अपने हिस्से का सारा काम कर तो रहा हूँ ना। मुझे भी तो अपने घर का खर्चा चलाना होता है। ईमानदारी से काम करने का यही फल मिलता है क्या? तुम करते रहो ईमानदारी से अपना काम। हम तुम्हारी तरह पागल नहीं है जो तो पूरा दिन गधों की तरह लगा रहे। अगले दिन फिर से तीनों किसान खेत पर पहुंच जाते हैं। मंगलू जहां अपने काम में लगा रहता है, वहीं पर माखन और बिल्लू गप्पे लड़ाने में मग्न थे। दोपहर में मंगलू काम करते करते थक जाता है तो वो एक पेड़ के नीचे फिर से आराम करने के लिए बैठता ही है कि तभी सेठ आ जाते हैं। आज भी माखन सेठ को आते हुए देख लेता है। अरे भाई, तुम सुबह से काम कर रहे हो। अच्छा है, थोड़ी देर बैठो, आराम करो। अब हम दोनों काम कर लेते हैं। तुम अकेले कितनी मेहनत कर लोगे? अब से हमने भी सोचा है कि हम भी तुम्हारे साथ ईमानदारी से काम किया करेंगे। तुम्हारी हालत हमसे देखी नहीं जाती। तुम बस अब आराम करो। मंगलू आज फिर इन लोगों की चाल समझ नहीं पाया। वो सोच ही रहा था कि ये लोग इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। अच्छा, लो देखो, आज भी मंगलू जी मस्ती कर रहे हैं। अच्छा है भाई, वाह, थक गया होगा बेचारा इतना काम करके। सुबह से काम जो कर रहा है ना। बोलो, हाथ पैर दबा दूं तुम्हारे अगर दर्द कर रहे हैं तो। और कहो तो घर से खाना भी ला दूं तुम्हारे लिए।
ये दोनों बेचारे काम कर रहे हैं और आज तुम फिर से मस्ती मार रहे हो। अब तो पक्का तुम्हारी पगार काटूंगा मैं। तुम चाहे काम करो या ना करो, तुम्हारी पगार नहीं मिलने वाली। और तो और तुम्हारी पगार का हिस्सा भी मैं अब इन दोनों में ही बांटूंगा। बेचारे कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। अरे सेठ जी, मेरी बात तो सुनिए। आज फिर बैठा हुआ पकड़ा गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। इन लोगों ने मुझे आज भी नहीं बताया कि सेठ आ रहे हैं। किस्मत का मारा मंगलू बेचारा। खेत के पीछे बने हुए घर में मोहन रहा करता था। वो हर रोज की तरह माखन और बल्लू की सारी बातें सुन रहा था। इतने दिन से मंगलू के साथ हो रही बदसलूकी देखकर अब उससे रहा नहीं गया। उसने सेठ के पास जाकर सारी बातें सच सच बताने का निश्चय किया। सेठ जी, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। आप सच्चाई देख नहीं पा रहे हैं। कौन सी सच्चाई? जो भी बात है खुलकर बताओ। सेठ जी, आपके खेत में काम करने वाले माखन और बिल्लू एक नंबर के झूठे आदमी हैं। वो दोनों मिलकर आपको धोखे में रख रहे हैं। ये सब तुम कैसे कह सकते हो? मैं उन दोनों को हर रोज दिन में गप्पे मारते और समय बर्बाद करते हुए देखता हूँ अपने घर से। तो और आपके खेत में तो सिर्फ मंगलू ही है जो कि पूरे दिन काम करता हुआ दिखता है। क्या आप मजाक कर रहे हो? गांव के पढ़े लिखे लड़कों में से एक हो, तुम्हें ये झूठ बोलना शोभा नहीं देता। मैं खुद पिछले 2 दिन से खेत में जाकर देख रहा हूँ कौन काम कर रहा है कौन नहीं। दरअसल सेठ जी, बात इतनी सी है कि वो बेचारा उस दोपहर के समय में काम करके थक जाता है। बस उसकी किस्मत ही इतनी गंदी होती है कि उसका बैठना होता है और आपका आना होता है। अच्छा ठीक है, मंगलू आराम करने के इरादे से वहाँ बैठता है, लेकिन माखन और बिल्लू का क्या? वो तो नहीं थकते, वो तो पूरे दिन काम करते रहते हैं। वही तो सेठ जी, वो दोनों चालाकी से आपको आते हुए देख लेते हैं और मंगलू को भनक लगे बिना ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो भला अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन काम करता है और कौन नहीं? मैं तो जो देखूंगा वही मानूंगा ना। तुम्हारे पास सच्चाई जानने का कोई उपाय है तो बताओ। एक तरीका है सेठ जी, आप अपने खेत के खाली हिस्सों को 3 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए और तीनों को अलग अलग काम करने के लिए कहिए। फिर देख लेना, जिसका खेत समय पर काम पूरा हुआ मिलेगा वो सच बोल रहा है। इससे ये कैसे पता चलेगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? सीधी सी बात है सेठ जी, जो इंसान पूरे दिन कड़ी मेहनत कर अपना काम कर रहा है वो तो अपने हिस्से का काम समय पर पूरा कर ही देगा। और जो दूसरा इंसान पूरे दिन आराम फरमा रहा है उसकी आदत तो नहीं होगी ना इतने समय में खेती पूरा करने की, तो बस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनो तुम, आज ही तीनों को बुलाकर उस खेत का काम बंद करवा दो और उन्हें अच्छे से समझा दो कि उन्हें अब आगे क्या करना है। जिसके बाद बताए अनुसार तीनों किसान दूसरे खेत पर खेती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंगलू अपने हिस्से के खेत में समय से सारा काम खत्म करके सेठ जी को अपने ईमानदार होने का प्रमाण देता है। वहीं माखन और बिल्लू तो थोड़ी देर में ही थक कर वहीं आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। अब सेठ को सब समझ आ चुका था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सेठ गांव के लड़के से कहता है, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, वरना मैं तो बहुत गलत कर रहा था। ईमानदार लड़के की जगह उन बेईमान लड़कों का साथ दे रहा था। अब से पुराने खेत में सिर्फ मंगलू काम करेगा और तुम दोनों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। तुम अब आराम से गप्पे लड़ा सकते हो और तुम्हारा सारा मेहनताना सिर्फ मंगलू को ही मिलेगा। इसी तरह गांव के लड़के की मदद से ईमानदार व्यक्ति की फिर से जीत हुई।